जब भी हम लोग मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बात करते हैं हम सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के जैसा ही एक मिस्टीरियस प्लेस हमारे देश में भी है जिसे नुआंग यांग लेक या द लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ये लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की नामपोंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है। इस लेक की लेंथ 1.4 किलोमीटर और विड्थ 800 मीटर है। इस लेक की ये जो नाम है द हेल्स गेट, द लेक ऑफ नो रिटर्न, इसके पीछे वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई कुछ घटना है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त इसी रास्ते अमेरिकन एयरक्राफ्ट चाइना को मदद कर रहा था। उसी समय चाइना जापान के खिलाफ लड़ रहा था। उसी वक्त एलाइड फोर्सेस के बहुत सारे एयरक्राफ्ट इस जगह पर क्रैश हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक इन क्रैशेस में 400 से ज़्यादा एलाइड एयरमैन मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट बताते हैं जापानी सोल्जर भी इस जगह पर आने के बाद अचानक बीमार हो गया था। इस लेक और इसके आसपास के रीजन में 2001 से अब तक 10 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैशेस हुई है, जबकि बर्मुडा ट्रायंगल में 2001 से अब तक ऐसा सिर्फ 5 इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की इस लेक और इसके आसपास के पहाड़ के ऊपर एक डेविल्स ट्रायंगल सा बन चुका है। लास्ट 2 डिकेड में हुई इन क्रैशेस में 2001 में पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश से फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दी नाटुंग और एजुकेशन सेक्रेटरी की मौत, 2010 की अप्रैल में हुई MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 17 लोगों की मौत, उसी साल नवंबर में हुई MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश में 12 डिफेंस पर्सनल की मौत, 2011 में पवन हंस AS350B3 हेलीकॉप्टर के क्रैश से चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोरजी खांडू और उनके साथ और 4 लोगों की मौत, 2011 के जून में AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश में 13 लोगों की मौत, 2011 के अप्रैल में हुई MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 23 में से 17 लोगों की मौत, 2015 के अगस्त में हुई पवन हंस के क्रैश में अरुणाचल प्रदेश की तिराप डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर की मौत, 2019 में इंडियन एयरफोर्स की AN-32 हेलीकॉप्टर क्रैश से 13 मिलिट्री पर्सनल की मौत हुआ था। इसके बाद भी 2021 में MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी और 1997 की हेलीकॉप्टर क्रैश से मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस NBN चोमो की मौत हुआ था। किसी भी प्लेस के लिए इतने सारे क्रैशेस रहस्यमय हैं। कुछ लोग इसे सुपरनेचुरल पावर और कुछ एलियन के साथ जोड़ता है, लेकिन इन सबको साइड में रख के हम साइंटिफिक रीजन की ब्रेकडाउन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन रीजन में पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लाउड भी ज़्यादा है। इस रीजन में हवा भी तेजी से बहती है। अचानक तेज हवा चारों ओर उसी माउंटेन में हिट करके बवंडर सा रूप ले लेता है। क्लाउड ज़्यादा होने के कारण विजिबिलिटी भी 0 हो जाता है और एंड में पहाड़ों पर क्रैश लैंडिंग कर देता है। इसके अलावा जब पायलट को लगता है कि प्लेन या हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो अब वो हमेशा किसी खुली मैदान पर लैंड करने की कोशिश करता है और ये लेक ऊपर से एक खुली मैदान की तरह ही दिखती है, तो इसी चक्कर में वो इस लेक के ऊपर क्रैश लैंडिंग कर लेता है। बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से इसी कारण से वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर इतने सारे क्रैशेस हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात को इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट 2 डिकेड में जितनी भी क्रैशेस हुई है उनमें से ज़्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर है, लेकिन रिपोर्ट बताते हैं कि MI-17 हेलीकॉप्टर किसी भी वेदर के लिए परफेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। तो फिर भी क्यों इतने सारे MI-17 हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है? चीफ मिनिस्टर, इंडियन एयरफोर्स और वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट फुल्ली ट्रेंड होता है और ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काबिल है। तो फिर भी इतने सारे क्रैशेस लगातार इस जगह पर क्यों हुआ है? इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास होने के कारण यह जगह इंडिया के लिए स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी क्यों नहीं हुई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसे और रहस्यमय बनाते हैं। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस जगह के ऊपर जल्द ही प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी हो ताकि इस रहस्य से पर्दा हटे, वरना ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे।